नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि चिंता छोड़ो सुख से जियो। ये बुक भी है, एक डेल कार्नेगी की बुक है, स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, है ना। तो इस बुक से मैंने ये कहानी पढ़ी और ये बुक मैं बताऊँ बहुत पसंद भी आई मुझे, क्योंकि इस बुक में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अपने जीवन में बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन जो है कर रहे होते हैं, चिंता कर रहे होते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव होता है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और सच बताऊँ तो पर्सनली मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं टेंशन को लेकर, तनाव को लेकर, पर ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसमें से ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊँ। ये कहानी है RBC बोडले। बोडले एक जो वंशज थे इनके, वो संस्थापक थे, ऑक्सफोर्ड आपने नाम सुना ही होगा, उसके संस्थापक थे इनके वंशज। तो RBC बोडले की कहानी मैं आपको सुनाऊं। शुरू करते हैं RBC बोडले की कहानी। तो होता क्या है कि RBC बोडले का जन्म फ्रांस में होता है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस में बहुत अच्छा जो है उनका पालन पोषण होता है। उसके बाद RBC बोडले का जो परिवार है वो ब्रिटेन चला जाता है और ब्रिटेन में जा कर के वो जो है आर्मी यानी सेना में भर्ती हो जाते हैं। और जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है उसमें वो भाग भी लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में। और उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उनका मन बहुत विचलित होने लगता है। वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि लोगों की जो स्थिति होती है बहुत दयनीय हो जाती है। बहुत ज़्यादा समाज में भुखमरी आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है। देखिए, युद्ध की बातें करना, हम लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं, इससे युद्ध कर लें, उस देश से युद्ध कर लें, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, ये राजनेताओं की वजह से कुछ युद्ध होते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है युद्धों से वो आम जनता पे ही पड़ता है ना। आम जनता की ज़िंदगी हमेशा तबाह होती है। लोगों का, नेताओं का तो बहुत कम बिगड़ता है, क्योंकि एक आधा मारा गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत कम बिगड़ता है। खासकर जो भी दिक्कतें आती हैं वो जनता को ही आती हैं। तो जो RBC बोडले हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस सब चीज़ों को देख करके समाज में। तो उसी समय क्या होता है कि वो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें जो पेरिस समझौता होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उस समझौते के लिए पेरिस में भेजा जाता है शांति वार्ता करने के लिए। तो जब वो शांति वार्ता करने का जो है पूरा दूतावास कह लें या फिर एक पूरी टीम जाती है, उसमें वो जाते हैं, उस टीम में वो वहाँ पर जाते हैं। वो वहाँ जाने के बाद और भी ज़्यादा परेशान और विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी देशों के राजनेता होते हैं वो सभी के सब वो बोलते हैं RBC बोडले कि मुझे वहाँ जाकर महसूस हुआ कि ये सारे के सारे राजनेता सिर्फ अपने देश के हितों के बारे में सोच रहे हैं। सभी के सभी देश सब कुछ हासिल करने लेना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप में देखिए इतनी जो है दिक्कतें नहीं थी या भुखमरी कह लो, क्योंकि यूरोप जो है समृद्ध देश हैं सबके सब। पर समृद्ध होने के बावजूद भी लोगों में अजीब भूख रहती है, ताकत की भूख रहती है, उसी तरीके से जो देशों में रहती है। तो वो जहाँ के पाते हैं कि भाई ये तो दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, कोई शांति वार्ता नहीं है ना। तो वो और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका मन बहुत परेशान होता है इस सब को देखकर। वो वहाँ से आ जाते हैं और आने के बाद वो सोचते हैं कि भाई मैं सेना में काम नहीं करूँगा। उनका जो है मन टूट जाता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जो राजनेताओं की चीज़ें देखते हैं वहाँ पर जो भी लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो सेना से जो है त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब वो क्या करें। तो उसी समय वो सोच रहे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैं क्या करूं, और समाज की जो चीज़ें होती हैं उनको देखकर उनका मन बहुत परेशान होता है। उस टाइम बोला जाता है लरिस ऑफ अरबिया करके एक व्यक्ति थे, लरिस करके नाम जो था उनका, जो फेमस व्यक्ति थे। तो उनसे उनकी बात होती है, तो कहते हैं कि वो 1919 की ये बात है। तो 1919 में वो उनसे बात करते हैं कि वो 2 मिनट जो उनसे बात करते हैं वो ज़िंदगी बदल देते हैं उनकी। वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो, ये सब छोड़ो चीज़ें, तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरी एक बात मानो, तुम जो सहारा मरुस्थल है ना, वहाँ पर जो अरब के लोग रहते हैं उनके साथ रह के आओ कुछ दिन। तो वो कहते हैं कि मतलब ऐसा क्या है वहाँ पर, मैं क्यों जाऊँ। तो और उन्हें ये बात थोड़ी अजीब सी भी लगती है। एक बंदा जिसका अच्छा खासा सब कुछ सेटल है और उसके बाद उसे बोल दिया जाए कि तुम रेगिस्तान में जाकर रहो कबीलों के साथ में। पर उन्हें अपनी ये जो ज़िंदगी थी उससे ज़्यादा ऊब हो रही थी, ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो वो ये जो है स्वीकार कर लेते हैं प्रस्ताव, और उसके बाद वो सहारा जो मरुस्थल है उसमें जो कबीले रहते हैं उनके बीच चले जाते हैं रहने के लिए। वो कहते हैं कि जब वो कबीलों के बीच में रह रहे होते हैं तो वहाँ पर जो कबीलों की जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको भी पालते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत सारी भेड़ बकरी पाली, तंबू भी लगाए और उनकी भाषा भी सीखी, और कबीलों में जो है सरदार वगैरह से उनसे बहुत सारी बातें करते, और उनके बीच में ही रहते और उनके तरह ही जीवन यापन करते। तो जब वो वहाँ पर उन कबीलों में रहने लगते हैं, उनके बीच में उन्हीं की तरह भेड़ें वगैरह पालते हैं, उनका जीवन जी रहे होते हैं, तो उस टाइम वो घटनाएं बताते हैं। 2 घटनाएं हैं, है ना। तो मैं आपको पहली घटनाएं बताऊं तो वो कहते हैं कि एक दिन क्या होता है कि तूफ़ान आ जाता है वहाँ पर, और तूफ़ान इतना तगड़ा होता है कि 3 दिन 3 रात तक तूफ़ान नहीं थमता।
जो रेगिस्तान में तूफ़ान आता है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होना चाहिए, रेगिस्तान बहुत ही गर्म इलाका होता है और जो तूफ़ान आते हैं वो भी बहुत गर्म तूफ़ान होते हैं। जो रेत होती है बिल्कुल, जो कह सकते हैं कि जैसे भुट्टा नहीं भूज रहे होते या फिर हमारे यहाँ पर जो मक्की वगैरह भूजते हैं तो गर्म रेत होती है, उस तरीके का रेत लग रहा होता है। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल पगला जाता हूँ क्योंकि सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी कबीले के होते हैं वो भी उनमें होते हैं और उनका दिमाग भन्ना रहा होता है कि क्या मुसीबत मैंने मोल ले ली। पर वो कहते हैं कि इतनी तेज़ था वो तूफ़ान कि मुझे लग रहा था कि मेरे जो सर के बाल हैं वो भी सब के सब जल गए होंगे। वो हाथ डालेंगे उन्हें लगे कि झुलस गए सब बाल, अब बचना मुश्किल है। पर इसी बीच जब वो बिल्कुल पगलाए हुए होते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी कोई भी होगा जो ऐसी परिस्थिति में होगा तो जाहिर सी बात है वो पगलाएगा, पर वो देखते हैं कि जो कबीले के जो लोग हैं जितने भी हैं सब के सब बहुत शांत बैठे होते हैं और एक ही चीज़ बोल रहे होते हैं, एक शब्द मकतूब। मकतूब इसका मतलब होता है कि ऐसा होना ही था, क्योंकि जो कबीले होते हैं वहाँ पर, जो मुस्लिम कबीले होते हैं वो पूरी तरीके से अल्लाह में विश्वास करते हैं, पूरी तरीके से भाग्यवादी सोच पर। कहने का मतलब है वो मानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ होना है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, इंसान का कुछ जोर नहीं है। वो इस बात को सिर्फ मानते ही नहीं थे, इस पर पूरी तरीके से विश्वास करते थे। देखिए कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी भाग्यवादी शब्द आता है, जैसे मेरी भी पहले सोच थी, तो हमें लगता है अच्छा भाग्यवादी भाग्य के भरोसे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस कहानी को पूरा समझिए। भाग्यवादी शब्द सुन करके जो नाक मुँह नहीं सिकोड़ना है, कहानी से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं कि उन्हें देख करके उन्हें हैरानी होती है कि ये लोग इतने शांत कैसे हैं, इतने मतलब उसमें कैसे बैठे, इन्हें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही 3 दिन बाद जब तूफ़ान ख़त्म होता है तो उसके बाद वो लोग जो है एकदम से, उससे पहले वो इतने परेशान नहीं थे, उस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं थे ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर मैं या आप जो भी सुन रहे हैं, हम जब कहानियाँ सुन रहे होते हैं तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हमें दूसरों की सफलता तो चमक धमक तो बहुत आकर्षित करती है, अच्छा बड़ा आदमी है, ये है वो है, पर जो संघर्ष होते हैं लोगों के वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगते। असली बात उन्हीं संघर्षों में छुपी होती है। कभी इन कहानियों के बीच में खुद को रख कर देखिए, तो आप हो सकता है कह दें कि भाई अगर हम भी होते रेगिस्तान में, जब हम कहानी सुन रहे होते हैं तो लगता है अरे हम भी शांत रह लेते। अगर आप उस कंडीशन में शांत रह लेते तो वर्तमान में जो तुम्हारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ हैं तुम उनमें भी शांत रह लो, खुश रह लो, क्या दिक्कत है। वो रेगिस्तान से ज़्यादा भयानक नहीं है, यकीन मानो। तो उनमें शांत क्यों नहीं रह पाते, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सोचा भी करो उन कहानियों के बीच में खुद को रख कर। तो जब वो तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे मेमने होते हैं वो मेमने जो है हलाल कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि उनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि वो झुलस चुके थे। और जो बची हुई भेड़ें थी उन्हें दक्षिण दिशा में कहीं जो है पानी का कुछ ठिकाना था, वहाँ पर वो लेकर के जा रहे होते हैं। तूफ़ान बोलते हैं इतना भयानक था कि भूमध्य सागर, जिन लोगों ने मैप पढ़ा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल से उड़ता है और भूमध्य सागर को पार कर जाता है जो रेत, इतना तगड़ा तूफ़ान आता है। तो तूफ़ान को भी समझने की कोशिश कीजिए कि कोई नॉर्मल नहीं बस सुना और काम ख़त्म, तगड़ा तूफ़ान था, ठीक है। उससे छोटे छोटे तूफ़ान ही हम लोगों की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, जिनसे हम घबरा जाते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं वहाँ पर भेड़ों को पानी पिलाने के लिए, किसी पर कोई वो नहीं होता, कोई हड़बड़ाता नहीं है, आराम से शांति से अपनी भेड़ें ले जाते हैं। जो भी मेमने थे जो गड़बड़ हो चुके थे यानी झुलस चुके थे उन्हें वो हलाल कर लेते हैं। उसके बाद वो वहीं पर बैठे रहते हैं, जो RBC बोडले होते हैं, और जो मुखिया होता है जो उस कबीले का, तो वो फिर से बोलता है मकतूब, और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। सभी लोग जो बचे हुए होते हैं वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए कुछ भेड़ें तो छोड़ी, क्योंकि 40% भेड़ें बच चुकी थी। तो बोला जाता है, वो बोलते हैं कि खुदा ने हम पर बहुत बड़ा रहम किया कि हमारा कुछ तो बचा, नहीं तो सब कुछ लूट सकता था। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने क्या खोया, हमारे पास जो बचा है हमें उसके लिए शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको एक और कहानी सुनाऊँ कि एक महात्मा थे जो है जंगल में रहते थे और उन्होंने एक कुटिया बना रखी थी और एक उनका चेला था। तो एक दिन तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में उनकी आधी कुटिया उड़ जाती है और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आती है। तो वो उस आधी कुटिया में बैठे होते हैं, उनका जो चेला होता है वो बहुत परेशान हो रहा होता है कि यार इतनी मेहनत से बनाई थी और उड़ गई हवा में। तो वो थोड़ा परेशान और भगवान को बोल रहा होता है कि हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी कुटिया तुमने उड़ा दी। पर उसी समय जो महात्मा होते हैं वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, हे प्रभु तेरी माया है कि तूने आधी तो बचा दी, जिसमें हम बचे हुए हैं। इस टाइम बारिश हो रही थी, नहीं तो ये भी उड़ जाती तो हम क्या कर सकते थे। तो कहने का मतलब है, ऐसी आप जो मॉडर्न कहानियाँ सुनते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ देखो आधा खाली देखो, तो कहने का मतलब है कि इस कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो,
कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों आपके जीवन में, उसमें आप ये देखिए कि पॉजिटिव पक्ष कि आपके पास कुछ ना कुछ बचा हुआ होता है, क्योंकि जो बचा हुआ है उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं था। कुछ लोग भाग्यवादी जो है इस विश्वास को बहुत नेगेटिव मानते हैं, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी ना, आपके जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके हाथ में नहीं होने वाली हैं। आप देखिए, आप कितना भी कुछ भी कर लें, पर कुछ फैसले आपके हाथ में होंगे ही नहीं। तो आपकी ज़िंदगी में आप खुद देखिए कि बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, परिस्थितियाँ होंगी जो तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी, जिनमें तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी टेंशन ले लो, कितना भी परेशान हो लो, पर वो तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी, ना ही तुम उन्हें बदल सकते हो। अब तुम देखो कि तुम्हें उन परिस्थितियों या उन चीज़ों की टेंशन लेनी है, या फिर जो चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो उन्हें चेंज करना है। कहने का मतलब है कि जो ये भाग्यवादी सोच है, जो वो कबीले की मैंने आपको कहानी बताई, उसमें वो लोग टेंशन नहीं लेते, पर उसके बाद वो हाथ पे हाथ रखे भी नहीं बैठे रहते। उसके बाद उन्होंने अपने टेंट सही करते हैं और जो भी काम कर सकते हैं उस काम में लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कर सकते हो चेंज, उस चेंज को करो, पर उन बातों के लिए परेशान मत हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तूफान है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने भी बड़े 30 मार्का बन जाओ, पर ज़िंदगी की सारी परिस्थितियाँ तुम्हारे हाथ में नहीं होंगी। तो उन्हें छोड़ना सीखो। कुछ चीज़ें भगवान के भरोसे भी छोड़ना सीखो कि ये खुदा समय से खुद देख लेगा। पर जो बची हैं तुम्हारे पास और जो तुम कर सकते हो, चीज़ों में चेंज कर सकते हो, कर क्या सकते हो। जैसे कि उस टाइम कबीले वाले भेड़ों को पानी पिला सकते थे तुरंत, तो वो पानी पिलाने ले जाते। उन्होंने उस परिस्थिति में भी भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। मैंने धोनी की बुक्स पढ़ी थी, कभी आपको उनकी भी कहानी सुनाऊँ, लगभग सबकी समान ही मिलेंगी कहानियाँ। तो ये एक कहानी थी, इसी में थोड़ी सी और आपको एक कहानी सुना दूँ कि जब वो एक बार बोलते हैं बोडले कि वो एक कार से रेगिस्तान को पार कर रहे होते हैं और कार पंचर हो जाती है। तो उसी टाइम जो कबीले का जो सरदार होता है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, वो आराम से बैठा होता है और वो बोलता है कि भाई स्टेपनी के लिए, और स्टेपनी भूल जाता है वो जो ड्राइवर होता है। तो उसके बाद फिर से वही बोलता है मकतूब, यानी खुदा की ऐसी इच्छा थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं फिर परेशान हो जाता हूँ, अब रेगिस्तान कैसे पार करेंगे। तो उन परिस्थितियों में भी वो बोलते हैं कि वो सब लोग बहुत शांत रहते हैं। मैंने आपको कहानी थोड़ी शॉर्ट में सुनाई, पर वो उस परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। और वो बोलते हैं बोडले कि वो 7 साल उन कबीलों के साथ रहते हैं और उस दौरान वो ज़िंदगी को इस तरीके से जीना सीख जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में टेंशन लेना और बहुत ज़्यादा पैनिक होना, ये सब छूट जाता है। वो बोलते हैं कि जो यूरोप के इतने समृद्ध देश हैं, उनमें उन्होंने समृद्धि तो हासिल कर ली हमारे देशों ने, पर तनाव, परेशानियां, शराब, ये सारी चीज़ें की लत लग गई उन्हें। क्योंकि थोड़ा सा हमें भाग्य के भरोसे या ईश्वर के भरोसे भी चीज़ें छोड़ना सीखना चाहिए। उसके बाद आरबीसी बोडले वापस आते हैं 7 सालों के बाद और बहुत काम करते हैं अपनी लाइफ में। तो पर वो बोलते हैं कि वो जो ज़िंदगी के 7 साल हैं, उनसे मुझे जो मानसिक शांति मिली और मानसिक शांति से जो स्वास्थ्य मिला, उसको मैं कभी जो है उसकी तुलना नहीं कर सकता जिन दिनों में यूरोप में रहा या फिर जो बाकी ज़िंदगी है उससे। जो चीज़ें उन्होंने उन कबीलों से सीखी। तो आज की कहानी से उम्मीद है मुझे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। एक और कोट है कि चिंता समाप्त कर दो, नहीं तो चिंता तुम्हें एक दिन समाप्त कर देगी उससे पहले। तो चिंता को समाप्त करिए, जो भी चीज़ें सीखिए, एकदम से नहीं होता, सीखिए खुश रहना और खुश रहिए। थैंक यू।